हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए
Welcome and wonderful to be here in your presence. और आपकी उपस्थिति में आनंदित महसूस करता हूँ और आप सभी का स्वागत है। It's so good that we can come together to listen to the word of God. और कितनी अद्भुत बात है कि हम लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन को फिर सुन सकते हैं। Jesus said, "I'm the way, the truth and the life." यीशु ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। When Jesus talks about life, जब यीशु जीवन के बारे में बात करता है, we can go back to our last Sunday's preaching when Dr. Jonathan preached. हम लोग पिछले संडे या इतवार की सभा को जब हम याद करते हैं, प्रचार को जो डॉक्टर जॉनथन ने प्रचार किया था, And he talked about growth. उन्होंने बढ़ोतरी यानी ग्रोथ के बारे में बात की थी। Wherever there is life, जहाँ कहीं भी जीवन है, wherever there is Jesus, जहाँ कहीं भी यीशु है, there is growth. वहाँ बढ़ोतरी है। Remember when you accepted Jesus as your personal savior. और आप याद करें जब आपने अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया You था, told Jesus, "Jesus, come into my heart. और आपने कहा था कि यीशु मेरे हृदय में आ Be जाओ my Lord and be my God." और तू मेरा प्रभु बन जा। And by faith, you believe that he came to your heart. और आपने विश्वास के द्वारा उसको अपने हृदय में बुलाया। He came to your life and he completely changed your person and your personality. और आपके जीवन में आकर आपको पूरी तरीके से उसने बदल दिया। And you could sense that there is growth in your life. और फिर आपने महसूस किया कि आपके जीवन में बढ़ोतरी यानी बढ़ना लिखा है। You could see that you are growing spiritually in relationship unto Jesus Christ. और आप ये देख रहे हैं कि आप आत्मिक तौर से आप यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, उस रिश्ते में बढ़ रहे हैं। You realize that you are growing in your thinking. और आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप अपने सोच और विचार में बढ़ रहे हैं। You realize that you are blessed in your health and physically. और आप ये देख रहे हैं कि शारीरिक तौर से और आपके स्वास्थ्य ये जीवन में आप बढ़ रहे हैं और आप आशीषित हैं। And your neighbors, they started seeing you and they see a change in your life. और आपके आस पड़ोस के लोग ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा They है saw a change in your attitude. और आपके व्यवहार में वह बदलाव देख पा They रहे हैं saw a change that how you look at things. और आपके और चीजों को देखने के नजरिए को वो देखते हैं कि कैसा बदल गया And है। your family and your friends and people around you started looking at you and said, there has been something that has happened in your life. और आपके परिवार वाले और आपके दोस्त आपको देखकर कहते हैं कि कुछ तो बदल गया है। And there is a change and change for good. The growth is taking place in your life day by day. और वहां पर बदलाव आया है और बदलाव अच्छा एक बदलाव है जो हर दिन बढ़ रहा है। When Jesus comes into your life, जब यीशु आपके जीवन में आता है, there is always growth. वहां पे हमेशा बढ़ोतरी लिखी है, Because he brings life into our life. क्योंकि वह आपके जीवन में जीवन लाता है। Dead thing cannot grow. जो मर गई है चीजें या मृतक चीजें बढ़ नहीं सकती। Dead thing decays and it disappears. और जो मृतक चीजें गल जाती है और वहां से हट जाती है, वहां से विनाश हो जाती है। But thing that has life, it grows. लेकिन अगर किसी चीज में जीवन है तो वह बढ़ती है। And last week we heard about growth in Jesus Christ. और पिछले हफ्ता हमने यही सुना कि यीशु मसीह में बढ़ोतरी यानी बढ़ना। But there are few things that stops our growth in Christ. लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो यीशु मसीह या मसीह जीवन में हमें बढ़ने से रोक देती। The Bible talks about growth stoppers. और बाइबल हमको जीवन में बढ़ने में कैसी बाधा आती है उसके बारे में बात It करता है। talks about three things. और तीन चीजों के बारे में बात We करता है। find it in 1 John chapter 2 verses 15 to 17. और हम लोग इसको पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय की 15वें आयत से लेकर 17वें आयत तक देखते हैं। So let's read it from our Bible. और आइए हम इसको अपने बाइबल में पढ़ें। If you have your Bible, you can open it. और अगर आपके पास में बाइबल है तो आप इसे खोल सकते हैं, If you don't have, और अगर आपके पास में नहीं है you can watch this on the screen. तो आप इसको सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 John chapter 2 verses 15 to 17. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय के 15 से लेकर 17वीं आयत तक। Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.
तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। For everything in the world, the craving of the sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। Here we see three things, those are growth stoppers in Jesus Christ. और यहाँ पे हम लोग तीन चीजें देखते हैं जो हमको आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकती है। It not only stops our spiritual life, but it becomes a hindrance in our entire life. वो ना ही सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोकती है लेकिन पूरे जीवन में हमारे बाधा लाती है। There are three things we see here. यहाँ पे तीन चीजें हम लोग देख सकते The हैं। lust of flesh, जो शरीर की अभिलाषा है the lust of eyes, और आंखों की अभिलाषा है and the pride of life. और जीविका का घमंड है। Three things. तीन चीजें, Lust of flesh, शरीर की अभिलाषा, lust of eyes, आंखों की अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का घमंड। These are the three growth stoppers in our life. ये एक ऐसी तीन चीजें हैं जो बढ़ोतरी यानी हमें बढ़ने से रोकती है। If we have this, anytime it comes into our life, it stops us in growing in our life. और अगर ये हमारे जीवन में किसी भी समय पर आ जाती है तो हमको आगे बढ़ने से रोक We'll देती see है। what are these things. और हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीजें हैं। First, we will see the lust of flesh. सबसे पहले हम लोग शरीर की अभिलाषा के बारे में देखेंगे। Lust of flesh is something that anything that happens that gives you pleasure physically. और शरीर की अभिलाषा मतलब जो आपको शरीर में आपको सुख जो पहुंचाती हैं चीजें। If anything that is sinful activity that you get entangled for your pleasure, as your physical pleasure, it's called lust of flesh. और ऐसा कोई काम जो पापमय है और आप जिसमें फंस जाते हैं जिससे आपको खुद में आनंद और सुख मिलता है वह शरीर की अभिलाषा You है। do it over and again to get satisfaction in your life. आप उसको बार बार दोहराते हैं ताकि आप अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर लें। It gives you bodily satisfaction. और वो शारीरिक तौर से आपके जीवन में वो संतुष्टि लाता And it gets such a clutch in your life और वो ऐसे आपके जीवन को जकड़ यानी पकड़ लेता है that it becomes very hard to get out of it. तो इससे वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता Few है। things that you can talk about. और ऐसी कुछ चीजें जो हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं That's like sexual sins जैसे कि यौन संबंध या यौन से जुड़े हुए पाप and anything that some people get into gossip. और कुछ लोग जो चुगली करने में बहुत ज्यादा ही घुस जाते हैं। Let's read Galatians chapter 5 verses 19 to 21. और आइए हम गलातियों उसका 5वां अध्याय के 19वें वचन से पढ़ें। The act of the sinful nature are obvious. और शरीर के काम तो प्रकट हैं Sexual immorality, अर्थात व्यभिचार, impurity and debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction and envy, drunkenness and orgies and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। This comes under the lust of flesh. और ये सारे जो कार्य हैं वह शरीर की अभिलाषा के नीचे आते And हैं। if we have this, और अगर हमारे अंदर ये चीज है it stops growth in our life. तो वह हमारे जीवन को आगे बढ़ने से या बढ़ोतरी को रोक देता है। This is a wonderful checklist that we can check ourselves. और ये एक अद्भुत ये एक हमारे पास चीज है जिसमें हम लोग इसको हम बार बार देख सकते हैं। Is it in my life?
क्या ये मेरे जीवन में है? If it is in my life, और अगर ये मेरे जीवन में है, probably this is going to stop my growth, or this is stopping my growth. और अगर है तो हम लोग इसे देख सकते हैं कि ये हमारे जीवन में आगे बढ़ने से हमें रोक रही है। Once we know the problem, we can stop the problem. जब हम लोग को समस्या के बारे में मालूम पड़ सकता है तो हम उसको रोक भी So सकते it's हैं। very important that we can check ourselves against the word of God and see if there is anything that is not good, we can take it out from our life. तो ये कितनी अद्भुत बात है कि हम अपने आप को जांच कर जो परमेश्वर की ओर से कार्य नहीं है हम उसको अपने जीवन से निकाल सकते हैं। Second thing, we see the lust of eyes. जो दूसरी बात है वह हम देखते हैं कि आंखों की अभिलाषा। Lust of eyes means something that you see and you desire for yourself. और आंखों की अभिलाषा ये है कि जब आप किसी वस्तु को या चीज को देख लेते हैं तो उसको आप पाना या प्राप्त करना चाहते In the हैं। Bible, it talks about also covetousness or coveting someone else's things. और उसको बाइबल में कहते हैं कि किसी और के सामान पर आंख देकर उसको उससे हड़पना या छीन लेना। In Ten Commandment, which God gave to Moses, और जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी, the 10th commandment is that do not covet. और जो 10वीं आज्ञा थी उसमें यह था कि किसी और की वस्तु पे अपनी आंख ना That गड़ाना। means when you see something इसका मतलब यह है कि जब आप किसी वस्तु को देखते and you हैं don't have that, और अगर आपके पास में वह नहीं and है you feel like, oh, I should have that. और आपको ये महसूस होता है कि हाँ काश ये मेरे पास होता, I wish I can have that. आप ये सोचते कि काश ये चीज मेरे पास And you होती, make every effort to have it for yourself. और आप सारी कोशिशों में लग जाते हैं उस चीज को प्राप्त करने के Few लिए। things we can think about, like if you see someone's else wife, और ऐसी एक चीज हम लोग ऐसे उदाहरण के लिए कि अगर आप किसी और की पत्नी पर आप नजर डाल रहे हैं that woman is so beautiful, कि वह स्त्री या वह औरत कितनी खूबसूरत but है, my wife is not that beautiful. लेकिन मेरी पत्नी उतनी खूबसूरत नहीं है। That man is so wonderful. कि वह जो पुरुष या जो आदमी है वह कितना अच्छा दिखता He है, is so loving to his wife. कि वह अपनी पत्नी से कितना प्रेम But करता my है, husband is not as loving to me. लेकिन मेरा जो पति है वह इस प्रकार इस समान मुझसे प्रेम नहीं And you करता। want to have him or have her. और आप उसको उस स्त्री या उस पुरुष को आप अपने जीवन में पाना चाहते Or हैं, something that you see a nice, beautiful car. या फिर आप बहुत एक बड़ी सुंदर सी आप गाड़ी देखते And you हैं are riding on your motorcycle. और आप अपनी बाइक पर जा रहे And you हैं look at the car and say, wow, that's a beautiful car. I want to have it for myself. और आप उस कार को देखते हैं और बोलते हैं कि ये मुझे ये अपने लिए चाहिए, And you try to make every effort to have a nice car. और आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, And you take a loan, और आप फिर उसके लिए कर्ज लेते हैं loan of lakhs of rupees. और लाखों रुपए में आप ऋण लेते And you're हैं not able to pay back. और आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, And sometimes you see a nice house. और आप उसके कुछ दिन बाद आप एक बहुत बड़ा विशाल एक घर देखते Or हैं, you see an advertisement of a house. या फिर आप वहां पर एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं घर के लिए, And you see that I want to have that house. और आप बोलते हैं कि वह घर मुझे चाहिए ही But you don't चाहिए, have the money. लेकिन आपके पास पैसा नहीं So है, you try every means and even on unlawful means to have that house for yourself. तो इसलिए आप वह सारे जो ऊंच नीच काम है आप करते हैं उस घर को पाने के लिए, And you find it that stops your growth. और तब वह आपकी बढ़ोतरी को आपके बढ़ने को रोक देता I है। was reminded of one thing in the Bible. और एक चीज मेरे को जो याद आई जो बाइबल में लिखी है, In 2 Samuel, दूसरे शमूएल में there is a beautiful story. एक बहुत सुंदर कहानी लिखी है, It talks about a king. His name is David. और एक जो राजा जिसके बारे में लिखा है उसका नाम है दाऊद, And David sent his army for battle. और वहां देखता है कि वह अपने वह युद्ध हो रहा है और वो अपने सिपाहियों को भेजता है, And he was walking on the rooftop. और एक बार वह अपने छत पर टहल रहा था, And as he was walking on the rooftop, he looked from the rooftop that there is a beautiful woman taking bath. और वहां पर वह अपने छत से नीचे देखता है तो वह देखता है कि एक स्त्री वहां पर नहा रही है, स्नान कर रही है, And he started thinking like, I wish I want to
I have this woman as my wife. तो फिर वह सोचने लगता है कि काश ये जो स्त्री है वह मेरी पत्नी होती। David has his own wife, he had his own wife, own children and everything. और- God had given him everything. और दाऊद के पास खुद की पत्नी, उनके खुद के बच्चे, परमेश्वर ने सारी चीजें उसको दी थी। But he made every effort to get that woman. और लेकिन उसने पूरी कोशिश हर तरीके से वहां पर प्रयत्न किया कि वह स्त्री उसको मिल जाए। He got her husband killed. और वह राजा दाऊद उसके पति को, उस स्त्री के पति को भी मरवा And डालता he है। sinned in the eyes of God. और वह परमेश्वर के नजरों में वह एक पापी मनुष्य And ठहरता that है। brought curse into his life. तो वह उसके जीवन में, वह पाप उसके जीवन में एक श्राप ले That आता है stopped him from what God had for him. और वह उसको उस चीज से रोक देता है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी So होती है। lust of eyes is second thing. जो दूसरी बात है वह है आंखों की अभिलाषा। That is a growth stopper in our life. तो वह आपके जीवन में आपकी बढ़ोतरी को If रोक there is सकती है। anything like this, और अगर ऐसी कोई भी चीज है we got to check ourselves. तो हमें अपने आप को जांचना होगा। Do we covet things of others? क्या हम दूसरों की चीजों पे नजर डालते हैं? Do we look into pornography? क्या हम लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं? Or do you look into things that you desire so much that you want to die for it? या फिर ऐसी कोई चीजें जो आप देखते हैं जिसके लिए आप मर जाना चाहते हैं? Beware, that will stop your growth in Jesus Christ and growth in your life. आप सतर्क रहें कि वह आपको यीशु मसीह में बढ़ने से रोक देती है। Third thing we see जो तीसरी बात हम देखते is the हैं pride of life. वह जीविका का घमंड। God doesn't like pride in people. परमेश्वर लोगों में घमंड को पसंद नहीं करता। The Bible tells over and again to be careful about pride. और जो बाइबल है हमको बार बार ये चेतावनी देती है कि घमंड से दूर रहें। God created an angel, archangel. His name was Lucifer. और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को बनाया जिसका नाम लूसीफर था। God had given him every talent. और परमेश्वर ने उसको सारी खूबियां दी थी। He could play every musical instrument. और वे सारी जो संगीत बजाने वाली वीणा सब कुछ अच्छे से बजा The पाता Bible था। says that he was extremely beautiful among all the creation in the universe. और बाइबल ये बताती है कि वह पूरी जितनी सृष्टि थी उसमें बेहद सुंदर एक वहां पर वह स्वर्गदूत था। He had every talents and giftings. और सारी उसके अंदर खूबियां थी, सब कुछ उसके अंदर भरपूरी से था। But one day he thought to himself, और एक दिन उसने ये सोचा I will make myself over God. कि मैं अपने आप को परमेश्वर से बड़ा ऊंचा बना I लूंगा। will make my throne over God's throne. कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर बना He लूंगा। started looking at him. और वह अपने आप को देखने लगा I have so many talents. कि मेरे अंदर कितनी सारी खूबियां I हैं have so many giftings. और सारी जो अच्छी चीजें भरपूरी से मेरे I'm अंदर so है beautiful. कि मैं कितना सुंदर हूँ I am so amazing. और मैं कितना ही अच्छा और अद्भुत There is इंसान हूँ nobody like me. और मेरे जैसा कोई भी नहीं है And there is no one who can be compared to me. और ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे से तुलना कर सकता He है। started thinking very high of और himself. वह अपने बारे में बहुत ही ऊंची बातें सोचने लग गया। At a time he thought about himself more than God. और एक बार ऐसा हुआ कि वह अपने आप के बारे में परमेश्वर से ऊंचा सोचने You know लगा। what God did? आपको पता है कि परमेश्वर ने क्या किया? He pulled him down and he threw it on this earth. उसने उसको खींच के यहाँ धरती पर फेंक दिया He is called Lucifer, और उसका नाम लूसीफर है Satan. और जिसका नाम शैतान And है। he is destroying people's life. और वह आज लोगों के जीवनों को, जिंदगियों को नाश कर रहा है। God doesn't like pride. और परमेश्वर को घमंड नहीं And पसंद। the people, those who want to take credit for everything, और जो लोग अपने लिए सारी अच्छे जो नाम अपने ऊपर ग्रहण करना चाहते they हैं want glory. और वह महिमा प्राप्त They करना want चाहते to be हैं, garlanded. वह चाहते हैं कि उनको हार They पहनाया want to जाए sit on the top. और वह ऊंचे पद पर बैठना For चाहते हैं every good things they want to take credit. It is because of me. और सारी अच्छी भली वस्तुएं के लिए वह अपना नाम चाहते हैं कि यह मेरे वजह से हुआ है। If you are someone like that, और अगर आप उनमें से कोई एक हैं, beware. आप सतर्क हो जाएं, That's going to stop your growth. वह आपके बढ़ोतरी को रोक देगा। There are some people, those who say, come on, worship me, worship me.
They think they are better than everybody. वह सोचते हैं कि वो हर एक इंसान से बेहतर हैं And everyone should bow to them. और हर कोई उनके सामने आकर झुके दंडवत करे। And if they do not bow to them, और अगर वे आके उनके सामने झुकते या दंडवत they नहीं करते, trash them. वह उनको कूड़े समान जैसा उनके साथ व्यवहार करते हैं। That is called pride of life. उसे कहते हैं जीविका का घमंड। Some people, they think they esteem themselves so much. और कुछ लोग अपने आप को इतना ऊंचा सोचते हैं या They think बताते there हैं, is nobody like him. वह सोचते हैं कि उनके समान और कोई नहीं There है, is no one like them. और वह सोचते हैं कि उनके जैसा कोई है ही नहीं। In our country, there are many castes. और यहाँ हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, Some people think they are better than everybody. और कुछ लोग यह सोचते हैं कि वह दूसरे लोगों से बढ़कर है, बेहतर हैं। Pride of life. जीविका का घमंड, Pride of life. जीविका का घमंड, Desiring position. और जो पद को अपने जीवन में उसकी लालसा रखना, Desiring elevation. और अपने आप को ऊंचा उठाने की लालसा Desiring रखना, power. और जो शक्ति या सामर्थ्य को रखने की लालसा Trampling रखना, over people. लोगों के ऊपर चढ़ के उनको दबाने की लालसा Some रखने people, वाले। they brag about themselves. They talk so many. I did this. I did that. और कुछ लोग अपने बारे में इतनी ऊंची और फीकी बातें करते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, And they think they are the greatest among all. और वे ये सोचते हैं कि वो सब के बीच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। Consider Satan. He thought about himself like that. और आप ये सोचे कि शैतान ने भी बिल्कुल यही विचार रखे थे अपने बारे में। If you have something like और this, अगर ऐसा कुछ है आपके जीवन that में, is a growth stopper in your life. तो वह आपके जीवन को बढ़ने से रोक सकती The है। Bible says, बाइबल ये बताती है, God looks at the humble वह परमेश्वर जो दीन इंसान या दीन मनुष्य को and देता He है, rewards him और वह उसको तोहफे देता है, and He favors him. और वह उसके लिए कार्य करता है। But God looks at the pride from far away. लेकिन परमेश्वर एक घमंडी को दूर से पहचान And लेता God है, doesn't want the pride people. और परमेश्वर को जो घमंडी लोग अपने जीवन में नहीं If चाहिए। there is something like this in your life, और अगर कुछ है आपके जीवन में ऐसा, it's time that we can check ourselves. और यह समय है कि हम अपने आप को जांच पड़ताल कर As I लें। said in the beginning, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, Jesus said, I am the way, the truth and the life. जैसे यीशु ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, Jesus has given His life in us. और यीशु ने अपने जीवन दिया है हमारे लिए। God wants you to grow. God wants me to grow. परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं दोनों बढ़ें, Not only spiritually, सिर्फ आत्मिक तौर से नहीं, but in every area. लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में। God wants us to grow emotionally. और परमेश्वर चाहता है हम लोग भावनात्मक तौर से बढ़े, God wants us to grow spiritually. और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आत्मिक तौर से बढ़ें। He wants us to grow financially. वह चाहता है हम लोग आर्थिक रीति से बढ़े। He wants us to grow socially. वह चाहता है कि वह चाहता है कि हम लोग बाहर जो लोगों के साथ जो रिश्ता है उसमें बढ़े। God is a God of growth. और परमेश्वर जो है वह बढ़ोतरी का He परमेश्वर है। wants you to grow. वह चाहता है कि आप भी बढ़े। And God doesn't want to stop your growth. परमेश्वर आपकी बढ़ोतरियों को रोकना नहीं But you know चाहता who है, can stop your growth? लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपको रोक सकती है, You yourself और वह है आप खुद, or I myself. या फिर मैं खुद। There are three things I said. जैसे मैंने 3 चीजें कही हैं। The Bible talks about बाइबल इस बारे में बात करती है, the lust of flesh, शरीर की अभिलाषा, the lust of eyes, आंखों की अभिलाषा, and the pride of life. वह जीविका का घमंड। These three things are growth और ये stoppers. 3 चीजें हैं जो आपके जीवन को बढ़ने से रोक They सकती है। can not only stop your growth, वह सिर्फ बढ़ोतरी को ना रोकेंगे, but they can destroy your life. लेकिन वह आपको पूरी तरह विनाश कर देंगे। Check your life. तो वह आप अपने जीवन को जांच ले। I need to check my life. मेरे को अपने जीवन को जांचने की And जरूरत we है, need to check our life against the word of God. और हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचने की जरूरत है। And if we have something like this, और अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी है, it's time to say, God, I want it to stop in my life now. तो आप ये परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि वह अभी तुरंत खत्म हो जाए, Because I want to grow. क्योंकि मैं बढ़ना चाहता हूँ, I want my family to grow. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार बढ़े। I want growth in my every sphere. मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं बढ़ूं। Let God
take care of every areas of our life. कि होने दे कि परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को अपने काबू में If रखता you're है। struggling in your life, अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या या परेशानी से जूझ रहे हैं we are not alone. और आप ये जान ले कि आप अकेले We नहीं have हैं, the Holy Spirit with us. हमारे साथ पवित्र आत्मा है Holy Spirit is there to guide us, to help us. और पवित्र आत्मा हमको मदद करने के लिए हमारा सहायक है और हमको मार्गदर्शित करता है। We can tell him, come Holy Spirit and help me. और आप उसे कह सकते हैं कि हे पवित्र आत्मा तू आ और मेरी And सहायता we can कर। surrender our life into his hand. और हम अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप सकते And we हैं tell him that God help me. और ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, Jesus help me. यीशु मेरी सहायता कर। If you're struggling today और अगर आप इस चीज से गुजर रहे हैं in any of these areas, और किसी भी ऐसे इस क्षेत्र में, I want to pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करना But I चाहता हूँ। want you to do something. मैं कुछ चाहता हूँ कि आप भी करें I want you to make an effort to leave it. कि आप कोशिश करें कि आप उसको पूरी तरीके से छोड़ दें। First, identify the problem. सबसे पहले उस परेशानी या उस समस्या को पहचाने Give it into hands of God और वह परमेश्वर के हाथ में सौंप दें and forget it. और उसके बाद उसे भूल जाएं And don't go back to it again. और फिर उसके पास वापस मुड़ के ना जाए ना And you see देखें what Jesus does in your life. और आप देखें कि यीशु आपके जीवन में क्या करता He है। can transform your destiny. वह आपके भविष्य को बदल सकता Let है। me pray with you. आइए मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूँ। Would you close your eyes, please? क्या आप अपनी आंखों को बंद करेंगे? Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से, we are human beings and we have struggles. और प्रभु हम लोग इंसान हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं। Sometimes we get entangled in the challenges of life. प्रभु हम लोग कभी कभार जो जीवन की इस समस्याओं में फंसते चले जाते हैं। And God, at this moment we come, we thank you for your word. और प्रभु इस सुबह आज हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। And we come to you, God, और प्रभु हम तेरे पास आते हैं and we give our life unto you. कि प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते Lord, हैं। help us to check ourselves प्रभु मदद कर ताकि हम अपने आप को जांच पड़ताल करें and help us to see if there is anything wrong, anything that is stopping us to grow in you, take it out. और प्रभु तो हमें मदद कर ताकि हम उस समस्या को पहचान पाए जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है, तुझ तक आने से रोकती है। Holy Spirit, our helper, और पवित्र आत्मा तू जो हमारा सहायक है, come and help us. प्रभु तू आके हमारी मदद कर, Guide us. हमको तू मार्गदर्शित कर दे Give us your strength. और प्रभु तू अपनी सामर्थ हमको दे दे। Lord God, I pray for these people, those who are watching me today. प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज मुझे देख रहे In the हैं, name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से। If anyone is in bondage, प्रभु कोई भी अगर इस बंदी गृह में बंद गया है, bondage of sexual sin, प्रभु जो ये यौन संबंध या ये जो यौन पाप है, bondage of the lust of flesh, प्रभु जो ये शरीर की अभिलाषाओं में बंध चुके हैं, bondage of lust of eyes, प्रभु जो आंखों की अभिलाषाओं में बंध चुके हैं, the pride of life. प्रभु जीविका के घमंड में बंध I चुके हैं। speak to all those bondages प्रभु मैं इन सारे जो बंदियों को मैं बोलता हूँ in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से। Let all the chains be broken प्रभु सारे जो जंजीरें हैं वह टूटने पाए, and let your freedom and let your life come. प्रभु तेरी स्वतंत्रता और जीवन आने पाए। God, we thank you for your cross. प्रभु तेरे क्रूस के लिए हम लोग धन्यवाद Thank करते you हैं। for your blood प्रभु तेरे लहू के लिए धन्यवाद that करते sets हैं। us free from every bondages. प्रभु जिसने हमको हर एक बंदी से हमको आजाद मुक्त कर I दिया है। speak freedom in the name of Jesus प्रभु Christ. मैं यीशु मसीह के नाम से सबके जीवनों में स्वतंत्रता कहता And हूँ we speak growth in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से मैं बढ़ोतरी सबके जीवन में God, कहता we हूँ। thank you and praise you. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, We give you glory and honor सारा आदर महिमा तुझे देते in हैं Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। As today is the first Sunday of the month, और जैसे आज महीने का पहला इतवार है we usually have Holy Communion. और हमेशा हम लोग प्रभु भोज करते हैं। In a day like this, we remember Jesus' sacrifice for our lives. और हम लोग आज के दिन परमेश्वर के बलिदान को याद करते हैं। We remember that Jesus died for our sin. और हम लोग ये याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया Jesus rose again from the dead, और फिर वो मरे हुओं में से भी जीवित हो गया and he's alive today. और वो आज जीवित है। And by giving his blood,
और अपने लहू को देने के द्वारा And by giving his body, और अपने शरीर को देने के द्वारा he made a divine exchange on the cross. और वहाँ क्रूस पे उसने दैविक एक अदला बदली की Whatever belonged to us, he took upon him. और जो कुछ भी हमारा था उसने वो ले लिया And whatever belonged to him, he gave to us. और जो भी कुछ उसका था उसने हमें दे दिया He gave his life and took our death. और उसने अपने जीवन को देके हमारी मृत्यु ले ली He took our pain और वो हमारे सारे दर्द को ले लिया उसने and gave his healing to और us. अपने चंगाई को उसने दे दिया He took our pain और वो हमारी पीड़ा को ले गया and our challenges, और हमारी सारी मुसीबतों को ले and गया he gave his peace for us. और अपनी शांति को हमारे जीवन में दे दिया And he gave us eternal life. और उसने अनंत काल का जीवन भी हमें दिया Isaiah speaks it so beautifully. और यहाँ पर यशाया बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखता है Isaiah chapter 53, यशाया उसके 53 में verses 4 and 5. उसके चौथे और पांचवें वचन में ये लिखा है It says, it talks about Jesus Christ. और यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा गया है And he talks about his sacrifice, Jesus' sacrifice for you and for me. और यहाँ पर यीशु के बलिदान के बारे में लिखा है जो आपके और मेरे लिए हुआ It था says, surely he took up our infirmities and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया Yet we considered him stricken by God and smitten by him and afflicted. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities, and the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया वह हमारे अधर्म के कर्मों के कारण कुचला गया हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। It talks about Jesus' sacrifice for the entire man. और यहाँ पर परमेश्वर के यीशु के बलिदान को बताया गया है पूरे जाति के लिए And he attained the salvation for our body, for our spirit, and for our soul. और उसने वो सिद्धता प्राप्त कर ली हमारे जीवन के लिए It's complete. He died for our complete man. और वो हमारे पूरे एक मनुष्य पूरे तरीके एक मनुष्य के लिए उसने वो मारा गया And he changed our complete being. और उसने हमारा पूरा होना बदल दिया Everything belonged to him. और सब कुछ उसी का था He gave to और us. उसने वो हमें दे दिया And everything belonged to और us. जो भी कुछ हमारा था Sin, जो हमारा पाप था pain, हमारी पीड़ा problems, हमारी मुसीबतें our challenges, हमारी समस्याएं everything he took from us. और उसने सब कुछ हमसे ले लिया And whatever belonged to Jesus Christ, we have that. और जो भी कुछ यीशु का था वो हमारे पास है By putting our trust upon him और हमारा जो भरोसा हम जो उसके ऊपर रखते हैं and by believing in Jesus Christ, और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने से we can have life eternal. और हम लोग भरपूर बहुतायत का जीवन पा सकते हैं And as David says, जैसे दाऊद कहता है and I will dwell in the house of God forever and ever. और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा We can be with God forever. ये हम लोग परमेश्वर के साथ हमेशा रह सकते हैं This is the trust we have, और ये जो भरोसा हमारे पास है that by faith in Jesus Christ, कि यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने से by not upon our work, और हमारे कामों के ऊपर नहीं not because of our work, और हमारे कामों के द्वारा but नहीं by putting our trust upon Jesus, लेकिन अपना भरोसा यीशु मसीह के ऊपर रखने we से can have eternal life. हम लोग अनंत काल का जीवन ले सकते As we हैं remember Jesus' और sacrifice, जैसे हम यीशु के बलिदान को याद करते हैं that his body was broken for us on the cross. कि उसके देह को तोड़ा गया हमारे लिए उस क्रूस पर Shall we take the bread और आइए हम लोग उस रोटी के टुकड़े को अपने हाथ में लें and we remember his sacrifice? कि हम उसके बलिदान को याद His करें body was broken for us, और उसके देह को हमारे लिए तोड़ा गया for your sin and for my sin. और मेरे और आपके पापों के As we लिए remember his sacrifice, और जैसे हम उसके बलिदान को याद करते हैं close your eyes आप अपने आंखों को बंद करें and shall we eat together? तो आइए हम इसको एक साथ खाते हैं
As we remember Jesus' sacrifice on the cross, और जब हम परमेश्वर के बलिदान को याद करते हैं we know that He shed His blood on the cross. और हम ये भी जानते हैं कि उसने अपने लहू क्रूस पर बहाया हमारे लिए। As we take this cup, और जब हम लोग इस कटोरे को अपने हाथ में this is लेते a हैं reminder for us और ये हमारे लिए एक याद करने वाली चीज है that His blood was shed for us. कि उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। Shall we all drink together? और आइए हम लोग इसको एक साथ पिएं। जो क्रूस से लहू Put your cups, अब अपने कटोरे को नीचे रख सकते हैं। or you just raise your hands, अब अपने हाथों को उठाकर open your mouth, अब अपने मुखों को खोलकर and praise God. हम परमेश्वर की महिमा कर सकते Praise हैं। God for a moment. और थोड़ी देर के लिए आप परमेश्वर की महिमा कर As we सकते play हैं। this song, और जैसे हम लोग ये गाने को चलाते just हैं, open your mouth and praise God for a moment. आप अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते And say to Jesus, हैं और आप यीशु को ये कह सकते हैं Jesus, I thank you कि यीशु मैं तेरा धन्यवाद for करता your sacrifice for me. हूं और जो तूने अपना बलिदान दिया I मेरे thank you for your love for me. लिए। और अब तेरे प्रेम के लिए मैं अपने जीवन में I धन्यवाद just want करता to हूं praise you और मैं आपकी आराधना करना चाहता and I want to worship you. हूं और मैं आपकी बढ़ाई करना चाहता हूँ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना उसके कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। सभी लोगों से बोले, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं खुदा। आपने हमारे गलतियों को पिता परमेश्वर, हमारे अपराधों को आपने अपने ऊपर सहा परमेश्वर, ताकि हमको उसकी सजा ना मिले खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, महान परमेश्वर हैं। तेरी स्तुति आराधना करते हैं खुदा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। जो बहाया है जहां तेरे गुनाह के लिए, जो बहाया है जहां तेरे गुनाह के लिए,
उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के 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 लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। जो क्रूस से लहू, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए, बहा मेरे सबको जय मसीह की। मेरा नाम स्कोलास्टिका है। आप लोगों को मैं ये आज बताने का मुझे मौका मिला है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कितना महान कार्य किया है। पहले मैं परमेश्वर को जानती तो थी, लेकिन परमेश्वर में गहराई से नहीं जानती थी। लेकिन अब हम परमेश्वर को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं एक बार काफ़ी बीमार पड़ी और मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैं डॉक्टर के पास बहुत इलाज करवाई, ऑपरेशन भी हुआ मेरा 2 बार, लेकिन उस बीमारी से मुझे छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जब से मैं परमेश्वर को अच्छे से जानी और परमेश्वर के लिए कार्य की और परमेश्वर के बारे में एक दूसरे को बताया और एक दूसरे को साथ लेकर चली, तो मेरे साथ परमेश्वर ने बहुत ऐसा अच्छा कार्य किया कि आज मैं किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। और हम आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे जीवन में पहले यीशु मसीह को जानते तो थे, लेकिन हमारे परिवार में सिर्फ चर्च जाना संडे को और आकर के फिर हम कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम लोग इतना ही नियम से बंधित थे। लेकिन आज हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो हम जाते हैं परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। और हम ये जानते हैं कि प्रभु हमसे प्यार करता है। और हमारे जीवन में पहले घर में परिवार में काफ़ी परेशानियां होती थी। हम सब बार बार बीमार होते थे। एक बार हमारे बड़ा बेटा बीमार हुआ और वो उसे बहुत बीमार हो गया और उसे हम ऐसी काफ़ी परेशानी मुझे हुई। और लेकिन उसके लिए
वो काफ़ी लोगों ने उन्हें ले गया डॉक्टरों के पास और वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने मिल कर के अपने बच्चे के लिए प्रार्थना किए तो परमेश्वर उसे चंगाई दिया और वो अभी तक बिल्कुल उन्हें किसी भी तरह की बीमारियां नहीं हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और अपने परिवारों के लिए भी धन्यवाद देंगे कि हम लोगों को सुरक्षित रखा है और हर तरह से परमेश्वर आशीषित किया है। इसलिए हम प्रभु को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। और जबकि ये समय है दान और दशमांश का, बाइबल हमें बताती है मलाकी 3:10 में कुछ ऐसा लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे यदि आप घर पर हैं तो अपना दान और दशमांश कैसे दे सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे दिए गए GNC मेन अकाउंट में अपना दान और दशमांश जमा करा सकते हैं। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, UPI, नेट बैंकिंग, आप किसी भी माध्यम से अपना दान और दशमांश पे कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट दिए गए इस नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। और यदि आप इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करते तो आप दिए गए इस नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपना दान और दशमांश किसी एनवलप में आप सेफ रख सकते हैं। और यदि आप किसी प्रकार की इस समय में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा GNC परिवार उसके लिए भी मदद कर रहा है। उसके लिए भी आप दिए गए इस नंबर पर हमें अपना दान और दशमांश और मदद कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये अवसर दिया कि हम सब जमा होकर अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको आज के इस दिन में पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि आपकी नज़दीकी में हम आने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद पिता, जो कुछ पिता परमेश्वर आपके लोगों ने मिलकर आपके नाम की महिमा की। पिता परमेश्वर हम जानते पिता परमेश्वर आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष दिए खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके अच्छे वचनों को हम सुनने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर खुदावंद आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए पिता, अपने दान दशमांश देने पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी हम आशीष चाहते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अनुग्रह करें खुदा यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह, इस पूरे सप्ताह में हमें से हर एक को आप संभाले खुदावन, ताकि हम सब फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए। खुदावन सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हमेशा के